सीएचसी पयागपुर को मिली 100 बेड की सौगात, विधायक ने किया लोकार्पण। अवैध मदरसे के खुलासे पर सीएम को लिखा पत्र। बहराइच जनपद के पयागपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं और कानून व्यवस्था से जुड़ी दो अहम खबरों ने सोमवार को सुर्खियां बटोरी। एक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी पयागपुर अब 100 बेड के अत्याधुनिक चिकित्सालय के रूप में विकसित हो गया है। दूसरी ओर क्षेत्र के विधायक सुभाष त्रिपाठी ने पहलवारा पटियाद गांव में बने अवैध मदरसे के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। 3 करोड़ की लागत से तैयार 50 सैया फील्ड अस्पताल का लोकार्पण। सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में विधायक सुभाष त्रिपाठी ने लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बने 50 सैया फील्ड अस्पताल भवन का लोकार्पण फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। इसके साथ ही सीएचसी पयागपुर अब 100 बेड का अस्पताल बन गया है। यह लोकार्पण स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत हुआ। विधायक ने कहा कि नए अस्पताल भवन से अब क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। कार्यक्रम में लगे विशाल स्वास्थ्य शिविर का विधायक ने निरीक्षण किया और लाभार्थियों से बातचीत कर उपलब्ध सेवाओं की जानकारी ली। बीपीएम अनुपम शुक्ल ने कार्यक्रम का संचालन किया। जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचना अधिकारी ब्रिजेश सिंह व पीडीएम सरयू खान ने अभियान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र तिवारी ने सभी आगंतुकों का आभार जताया। रक्तदान शिविर में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1 दर्जन से अधिक लोगों ने रक्तदान किया, जिनमें रेड क्रॉस संस्था के सदस्य चो राजनाथ सिंह, अनुराग सिंह, छवि शर्मा, राहुल मित्तल, किशन केडिया, मंगल चंद्र, कृष्ण चंद्र शुक्ल प्रमुख रहे। इस मौके पर निशंक त्रिपाठी, उमाशंकर तिवारी, आनंद पांडे, प्रदीप त्रिपाठी, मुकेश शर्मा, जागेश मिश्रा, जगदेव पांडे, रोहित मिश्रा, हिमांशु मिश्रा, अनिल राठौर, पवन कुमार सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। साथ ही करोड़ों की लागत से बने अवैध मदरसे का खुलासा। इसी बीच पयागपुर के विधायक सुभाष त्रिपाठी ने पहलवारा पटियाद गांव में बने अवैध आवासीय मदरसे के खुलासे को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। विधायक ने बताया कि करीब 5 वर्ष पूर्व बने इसी 3 मंजिला मदरसे पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसका संचालन और फंडिंग गोपनीय तरीके से की गई। विधायक के मुताबिक 24 सितंबर 2025 को उप जिलाधिकारी पयागपुर की अगुवाई में की गई छापेमारी में मदरसे से करीब 40 छात्राएं मिली। मदरसे के पास संचालन की कोई अनुमति, खर्च व प्रबंधन का कोई हिसाब नहीं मिला। विधायक ने पत्र में कहा कि संचालक की आर्थिक स्थिति इतनी सक्षम नहीं है कि वह इतना बड़ा भवन बना सके, जिससे बाहरी फंडिंग और संदिग्ध गतिविधियों की आशंका गहरी होती है। मदरसा कैसरगंज, हुजूरपुर, पयागपुर, श्रावस्ती राजमार्ग पर स्थित है और इसकी जमीन का कुछ हिस्सा लोक निर्माण विभाग का बताया जा रहा है। विधायक ने पत्र में जिले के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की भूमिका की भी जांच की मांग की है। इस खुलासे के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी हुआ और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नए अस्पताल भवन के लोकार्पण और अवैध मदरसे के संचालन ने पयागपुर क्षेत्र के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। एक ओर जहां क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात मिली है, वहीं दूसरी ओर अवैध मदरसे का मुद्दा प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। कार्यक्रम के दौरान विधायक पयागपुर सुभाष त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, देखें पूरी खबर। क्षेत्र के पहलवारा में और वहाँ जो चौराहा उसी के पास में 1 करोड़ की बिल्डिंग में एक अवैध मदरसा चल रहा है और इसकी जांच एसडीएम ने की है और वहाँ 40 लड़कियाँ पाई गई हैं जो छात्रावास में रहती थी। और जिस समय एसडीएम उस विद्यालय को चेक करने गए उस समय उन लड़कियों को शौचालय में छिपा दिया गया था। इसी से लगता है कि वहाँ वैध काम नहीं हो रहा, वहाँ अवैध तरीके से विद्यालय भी चलाया जा रहा है और भी कहीं ना कहीं इस विद्यालय को बाहर से फंडिंग हो रही है, क्योंकि इतना बड़ा विद्यालय वह व्यक्ति नहीं बना सकता है और वहाँ के आसपास क्षेत्र के लोगों को भी जानकारी भी नहीं है कि यहाँ कोई इस तरह का मदरसा चलाया जा रहा है। उसके आगे जानकारी मिली, दुकानें भी हैं और वो बड़े गोपनीय तरीके से चलाया जा रहा है। कोई भी विद्यालय चलता है, कोई भी इस तरह का संस्थान चलता है, कोई शैक्षिक संस्थान हो तो गोपनीय नहीं हो सकता है। इसीलिए वो विद्यालय संदेह के घेरे में है और उसकी विस्तृत जांच की जा रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कैसरगंज क्षेत्र में आए हुए थे, मैंने लिखित रूप से और माननीय सांसद जी ने लिखित रूप से दिया है और डीएम को निर्देशित किया है कि इसकी विस्तृत जाँच कराई जाए और इस प्रकरण में मुकदमे भी कायम कराए जाए। और जो लड़कियां वहां पढ़ रही थी उनके शिक्षा व्यवस्था के लिए भी उनको निर्देशित किया गया है कि उनका एडमिशन कहीं और कराया जाए। विधायक जी, उप जिलाधिकारी जाते हैं, उसके बाद में जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं उनके द्वारा एक बयान दिया जाता है कि अभी वहाँ इस तरीके से कोई संदिग्ध वो नहीं मिला है, वो लड़कियाँ वहाँ पर पढ़ाई कर रही थी। इस संबंध में आप क्या बताएं? देखिए, विद्यालय गोपनीय तरीके से चलाया जा रहा है, इस तरह से मदरसा चलाया जा रहा है। संदिग्ध तो खुद ही हैं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, उनकी भूमिका ही संदिग्ध है। क्या प्रयास किए जाएंगे? वो भी जांच के घेरे में आएंगे।
मनोहर, क्या ये माना जाए कि बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है? देखिए, जो अवैध निर्माण होगा निश्चित रूप से तो गिराया जाएगा उसमें। संचालक के द्वारा कहा गया है कि वो मदरसा नहीं, ये कोचिंग सेंटर चल रहा था वहाँ पर कोचिंग, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन तो नहीं उसका था। भी रजिस्ट्रेशन होता है, कोचिंग सेंटर का भी रजिस्ट्रेशन होता है। फिर उनको लड़कियों को छिपाने की क्या आवश्यकता थी भाई? और इतने गोपनीय तरीके से कोई कोचिंग सेंटर थोड़ा चलता है। वो कहीं ना कहीं गलत तरीका अपनाया गया है उसको संचालन के लिए, जो मदरसा चल रहा था। जी, वहाँ पर जो लड़कियाँ मिली थी उनको बिना जांच के ही उनको उनके वहाँ के सुपुर्द कर दिया गया था, लेकिन वो लड़कियाँ वहाँ से गायब हो गई है। वो लड़कियाँ आखिर गई कहाँ हैं? देखिए, लड़कियों की खोजबीन तो की ही जाएगी और कायदे से इस लड़कियों के बारे में विस्तृत जानकारी उसी समय आ जानी चाहिए थी कि 40 लड़कियाँ हैं कहाँ की। अब वो संचालक बताएंगे वो 40 लड़कियाँ कहाँ की थी, कहाँ गई। लेकिन कोई लिखा पढ़ी में सिर्फ पुलिस ने कोई नाम नोट किया, ना कागजात लिए, नाम वगैरह नोट किए गए हैं। जी, नाम वगैरह नोट किए गए हैं, उसके वीडियोज बने हैं, फोटोज हैं, सब है। लेकिन अब लड़कियाँ वहाँ से गायब हैं। लड़कियाँ उसने गायब किया होगा, संचालक ने गायब किया होगा, वो जानकारी देंगे लड़कियाँ कहाँ गई, कहाँ की हैं।